चलिए, in last class we have studied regarding the arthropoda, and arthropoda is the largest phylum which occupies approximately 9 lakh species. ये तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, राइट? नेक्स्ट क्या था? द सेकेंड वन इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का. मेरी जहां पर भी वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर बता दीजिएगा. ओके. सेकेंड लार्जेस्ट इज द मोलस्का. अगर इस मोलस्का का हम स्टडी पूरा करना चाहेंगे तो बेसिकली कुछ चीज देखिए. फर्स्ट वन इज दिस इज द लार्जेस्ट फैमिली. अच्छा, व्हाट अबाउट द हैबिटेट? हैबिटेट के लिए क्या कहते हैं आप? सर एक्वेटिक. हाँ जी, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. ओके, चलिए ये तो आपने पढ़ के बता दिया, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? ये ऑक्टोपस. हाँ बेटा, सर ऑक्टोपस. ऑक्टोपस हो गया. और पाइला. और इसके अलावा यूनियो. यूनियो. हैव यू सीन देम? देखा इनको आपने? नाउअडेज अगर देखिए आपके घरों के आसपास जहां से जहां पर मॉइस्ट एरिया है वहां पर कुछ एनिमल्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने बॉडी के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक सेल बना रखा है और वो उसके अंदर रहते हैं, है ना? और वो सरफेस से चिपक करके धीरे धीरे क्रॉलिंग करते हैं और एक लिक्विड का सिक्रीशन करते हैं. ये देखा आप लोगों ने अभी? दैट आर द टेरेस्ट्रियल मोलस्का. ठीक है, मैंने कहा था कि जो एग्जाम्पल्स आप लोग डायरेक्टली देखते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, वो फिर कभी भूलता नहीं है. सही है ना? चलिए, तो इनका हो गया, हमारा टेरेस्ट्रियल हो गया और एक्वाटिक हो गया. एक्वाटिक में भी मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों मिलेंगे आपको, है ना? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना? ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है. एंड सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, है ना? सिलेंटेटा के बाद जितने भी हैं टोटल बाइलेटरल सिमेट्री है, टोटल बाइलेटरल सिमेट्री. अभी एक एग्जांपल आएगा सेशन के केस में, इथाइनोडर्मेटा. व्हाट अबाउट द जनरल लेयर? ट्रिप्लोब्लास्टिक. Very good. There are 3 germinal layers present. That's why they are the triploblastic. And what about the coelom? Present or absent? सर प्रेजेंट. Coelom present. Very good. Coelom present means they are the coelomate. Okay. कोई स्पेसिफिक फीचर इनका? सॉफ्ट बॉडी होती है. सॉफ्ट बॉडी. और सबसे पहले तो ये है, इनके बॉडी में ये खुद एक कवर सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का. दैट आर टर्म्ड एज द कैल्केरियस सेल. आप जो भी देखिएगा, अगर आप पाइला देखें, स्नेल देखिए, ये सभी एक कवर सिक्रीट करते नहीं करते हैं. ऐसा लगता है जैसे ये इनका सेल है और इस तरह से कुछ होता है और यहां से क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं. देखा है आपने? है ना? तो कैल्केरियस सेल का कवरिंग होता है, जो आप लोग शंख वगैरह यूज करते हैं ना,
एयर ब्लो करते हैं ना, पूजा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं शंख, वो इन्हीं मोलस्कन से ही हमको मिलते हैं, राइट। बॉडी अनसेगमेंटेड बट क्लियरली डिस्टिंक्ट इन हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। अगर बॉडी में देखा जाए तो पूरा पूरा बॉडी इसका, ये तो आपको सेल दिख रहा है ना शंख जैसा, ये पूरा का पूरा इसके अंदर कवर रहता है। अभी आप लोग नदी वगैरह में देखते हैं, अगर कभी जाते हैं तो नदी में यूनियो उस तरह के ऐसे बंद मिलते हैं, सीटी यूनियो, है ना, कुछ इस टाइप के सेल भी मिलते हैं। देखा नहीं देखा है? कभी अगर नदी किनारे जाइएगा, थोड़ी सी बालू हटा के देखिएगा, उस बालू में आपको एक चीज आ जाएगी छोटी छोटी। नहीं नदी किनारे गए तो अगर कभी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है या कहीं कोई काम में अगर बालू आती है तो बालू में भी इस तरह के बहुत सी सेल्स हमको मिलती है देखने में। देखा है ना? Yes, sir. यस। तो किसी चीज को सेल्फ एक्सपीरियंस करिए, उसको रिकॉल करिए, हमने इसे कहाँ देखा है, ये क्या है, कैसा है, कैसे आ गया। क्योंकि जिसे आप सेल्फ एक्सपीरियंस करते हैं वो फिर चीज भूलती नहीं, उन चीजों को रिकॉल किया करिए, राइट। अच्छा, इनका हेड और विसरल हम्प ये तो बॉडी से बाहर, अपने सेल के बाहर रहता है, अदरवाइज बाकी जितना भी है इसका पूरा मस्कुलर फूट इसी सेल के अंदर ही कवर रहता है। एंड एज ऑलरेडी टोल्ड, दे हैव द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। विसरल हम्प के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, दैट इज टर्म्ड एज द मेंटल, राइट। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। जो हम्प, मैंने कहा था ना कि हम्प को कवर करके रखता है मेंटल, तो ये हो गया सपोज विसरल हम्प, ये हो गया मेंटल जिसको कवर कर रहा है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है आपको दिख रहा होगा ना, ये जो स्पेस है दैट इज द मेंटल कैविटी, ओके। कुछ फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, इस मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब गिल्स से तो आप परिचित है पहले से ही, गिल के फंक्शन से, राइट। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जो पाइसेस में गिल्स हैं, जो फ्रॉग के लार्वा में गिल्स हैं, दे आर रिलेटेड टू ओनली रेस्पिरेशन। बाकी जहां कहीं भी देखा गिल्स का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे है, रिलेशन रेस्पिरेशन से, राइट। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यह है, दिस गिल्स आर रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज वेल एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीशन भी इन्हीं गिल्स के थ्रू होता है, क्लियर। जो एंटीरियर हेड है, हेड में अगर ऑक्टोपस है या पहला जहां पे है, एंटीरियर हेड में कुछ एंटीनी पाए जाते हैं या टेंटिकल्स पाए जाते हैं, एंड दीज टेंटिकल्स आर सेंसरी ऑर्गन। टेंटिकल्स क्या है? दे आर द सेंसरी ऑर्गन। इनमें रिसेप्टर्स होते हैं, सच एज द कीमो रिसेप्टर, हिग्मो रिसेप्टर, एज वेल एज द टेम्परेचर रिसेप्टर, जिससे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जिस जगह आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज फेवरेबल फॉर अस और अनफेवरेबल फॉर अस, ओके। एंड द लास्ट वन, अब एक चीज बताइए, इनका जो फीडिंग, ये मेजॉरिटी सरफेस पे पाए जाते हैं, ये मालूम है ना आपको, ग्राउंड में। अगर आप वाटर बॉडीज में भी देखिए तो जहां पर वाटर का बेंच है, यानी कि उसका लोअर ग्राउंड है, जहां पर रॉक्स हैं, रॉक्स के नीचे सर्फेस से लगे, ऐसी जगहों में पाए जाते हैं। ये फूडिंग भी वहीं से करेंगे। तो जब ये अपने प्रे को कैप्चर कर रहे होंगे, तो जैसे ही प्रे को कैप्चर किया, साथ में कुछ ना कुछ सैंड पार्टिकल्स आए होंगे कि नहीं आए होंगे? आए होंगे ना। तो सैंड पार्टिकल्स भी इन्होंने लिया होगा। इनके पास में कोई उस तरह से कोई टीथ तो है नहीं, इनको चबा करके मैस्टिगेशन करके फिर बाद में इंगल्फ करेंगे, है ना। और ऐसे होल ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर लिया, तो इनको तो सबसे पहले मैस्टिगेशन करना पड़ेगा। मैस्टिगेशन मालूम है आपको?
अदिति, राधा, नंसिका, आप लोगों ने वीडियो क्यों ऑफ कर रखा है? वीडियो ऑन करके रखिए। वीडियो ऑन है। अच्छा, कोई नहीं। व्हाट इज मेस्टिगेशन? मेस्टिगेशन मीन्स किसी को चबाना, चबा करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना। जैसे आप लोग कोई फूड लेते हैं ना, तो उस फूड को पहले कई बार च्यूइंग करते हैं अपने टीथ के थ्रू, और च्यूइंग करने के बाद उससे बहुत छोटे 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 महीन पार्टिकल में तोड़ते हैं, एक पेस्ट का फॉर्म देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज द बोलस, है ना। और फर्दर उस बोलस को आप सॉलो करते हैं। डायरेक्टली चपाती खाया और चपाती निकल तो नहीं जाते हैं, ऐसा करते क्या? नहीं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग अच्छे से मेस्टिगेशन नहीं करते हैं, वो पूरा खाना जाकर उनके पेट में डंप होता है, बाद में पेट बहुत बड़ा हो जाता है। मेजॉरिटी जिन लोगों को आपने देखा जिनका पेट बॉडी से बाहर आया हुआ है आउटग्रोथ, उनकी दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये, वे भोजन को अच्छे से चबाकर नहीं करते, और दूसरा प्रॉब्लम ये कि उनका वर्कआउट बढ़िया नहीं है, उनका जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे बॉडी के लिए वो नहीं प्रॉपरली हो पा रहा, इसलिए पूरा का पूरा फूड स्टोर हो रहा है पेट में और टॉमी बाहर आ जाता है। बैली स्टोमक बोलते हैं ना इसको, स्टोन, है ना। ये दो चीजें हैं। अच्छा, हमारे पास तो टीथ है, इनके पास टीथ नहीं है, लेकिन टीथ का रिजेम्बलेंस का तो एक ऑर्गन है, दैट इज टर्म्ड एज द रेडुला। क्या बोलते हैं उसको? रेडुला। 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 These are the resting or masticating organs. Okay? The mouth contains a file-like resting organ for feeding called redula. ये जो कुछ भी खाते हैं, इंक्लूडिंग द सैंड पार्टिकल और स्टोन पार्टिकल, ये सबको ग्राइंड करते हैं। जैसे गांव में जांच होता है ना, जांच की पिसाई होती है, ऐसे ही रेस्टिंग ऑर्गन होते हैं, पूरा एकदम ग्राइंड कर देता है। और देन आता है उसका फिर एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेशन के बाद में, राइट। दे आर द डायोसियस, यू नो द डायोसियस। यस सर। डायोसियस किसे कहते हैं? सर जिसमें मेल और फीमेल को हम उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर से वेरी आइडेंटिफाई गुड। कर लेते हैं। जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट सेपरेट ऑर्गन पाए जाते हैं, दैट आर द डायोसियस, एंड दे आर ओविपेरस। यू नो ओविपेरस? ओविपेरस, ओविपेरस मीन्स एग लेइंग ऑर्गेनिज्म। ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिज्म देखे गए हैं तो दो टाइप के हैं, या तो वो एग ले करते हैं, और या तो वो यंग वंस बेबी को बर्थ करते हैं। दो ही चीजें मिलती हैं हमको। अगर वो एग ले करते हैं तो ओविपेरस, और अगर यंग वंस को बर्थ करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो एग ले करते हैं, लेकिन जो अदर करेक्टर्स हैं वो विविपेरस के, जैसे अपने जो ऑफस्प्रिंग उसको नर्चर करना, तो इनको हम लोग बोलते हैं ओवो विविपेरस। क्या बोलते हैं? ओविपेरस। ओविपेरस हुआ एक हुआ विविपेरस। मैं लिख देता हूं इसको, आपको वर्ड अगर क्लियर नहीं हो रहा तो। क्लियर हो आपको?
चलिए इसको थोड़ा सा समझिए। जो ओवी पैरस है, ओवी पैरस गेव ले द एग, और वहां पर एग की हेचिंग होती है। हेचिंग मतलब आपने सुना है ना, जैसे हेन को देखा हुआ है, एग ले जाने के बाद कुछ देर के लिए उस एग पे बैठती है, वो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करती है ना। दैट इज द टर्म एज द हेचिंग ऑफ एग। वो उनको एग को हेचिंग करती है, उसके बाद में फर्दर जैसे ही वो ब्रेकअप होता है, एग सेल टूटती है, यंग बाहर आता है, और उनको वो ऐसे फीडिंग कराते हैं बाहर से लेकर के, है ना। लेकिन नर्स के केस, हम लोग के केस में क्या है, दे गिव द बर्थ और उनको फीडिंग सिर्फ अपने बॉडी से फीडिंग कराते हैं, उनका नर्सरिंग होता है, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे एकेडना, डकबिल, प्लेटिपस, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं दोज हु ले द एग, एग ले करते हैं लेकिन जानवर को कंप्लीटली नर्चर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मोलस्का के केस में क्या है, दे आर द ओविपाइड, एग लेइंग एंड डेवलपमेंट इज indirect. What do you mean by the indirect development? Indirect development, Contain larval stage in development. yes, they have the larval stage in their development. और अगर larval stage absent है then Direct development. other certain examples, एग्जाम में एक चीज क्या पूछते हैं, इनके कॉमन नेम, जैसे पाइला दे आर टर्म्ड एज द एपिल स्नेल, पिंटाडा दे आर टर्म्ड एज द बॉयल ऑयस्टर, सीपिया दैट इज द कटल फिश, है ना, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, है ना, एप्लिसिया सी हेयर, डेंटेरियम ऑक्सल, और चीटोप्लूरा चीटोन। यहाँ पे बहुत से ऐसी चीजें हैं जो दूसरों से रिजेम्बलेंस करते हैं, जैसे डेविल फिश हो गया हमारा और कैटल फिश हो गया। आपको मैंने बताया था एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कैसे देते हैं, which is not belongs to the fish, कैटल फिश, डेविल फिश, डॉग फिश, फ्लाइंग फिश, है ना, या फ्लाइंग फिश बोलिए ऑल, या which is belongs to the actual fish, ठीक है। तो कई को जैसा ना सिल्वर फिश, तो ऐसे कई हैं जिनके नाम क्या है, ठीक है। तो इनका दूसरा, सर आपकी वाइस सर आवाज सही से नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं है, नो सर। यस क्लियर कर दो, क्रैक हो रही है। क्रैक हो रही है। अदिति Yes sir, disturb हो रही है वॉइस। अब अभी कैसे, अभी भी बीच बीच में क्रैक हो रही है। शाहू अभी एडमिट हो रही है। अभी आवाज क्लियर आ रही है, अब सही है सर। यस अभी ठीक है, यस ओके यस सर। ओके। चलिए आपकी वॉइस फिर डिस्टर्ब हो रही है। यस सर मैं पुलिस से शुरू वॉइस नहीं आ रूपाली, आपको मुझे बात क्लियर है?
सब बीच बीच में क्रैक हो जाती है। ठीक है, अभी क्लियर है बेटा? नहीं, यस सर, अभी क्लियर है। ओके Yes. ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इकानोडर्माटा। These animals have an endoskeleton of calcareous cell. अच्छा, एक चीज समझिए थोड़ी सी। पर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है? Yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर। अभी प्रॉब्लम हुआ, चलो बेटा। स्केलेटन पाया जाता है मुलस्का में। ये इकाइनोस मीन्स स्पाइनी, इकाइनोडर्माटा स्पाइनी बॉडी, और दे मेजॉरिटी ऑफ द मरीन रेयर बॉडी ऑर्गन सिस्टम लेवल। द एडल्ट इकानोडर्मेट आर रेडियली सिमेट्रिकल, बट हाँ ये देखिए, हमने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सिलेंटेट के बाद दे ऑल आर द बाइलेटरल सिमेट्रिकल, है ना? दे ऑल आर द बाइलेटरल सिमेट्रिकल। लेकिन जो इकानोडर्मेट के लार्वा हैं, दिस लार्वा आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बट द एडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल। आपको याद है जब मैंने आपको सिलेंटेट पढ़ाया था तब बताया था कि सिलेंटेट बाइलेटरल रेडियल सिमेट्री है और इकानोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री है ना? इनका जो लार्वा है दे हैव द बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, the next important thing is they are the coelomates and they have the water system. पोरिफेरा में देखा गया था दे हैव द वाटर कैनाल सिस्टम। आपको याद है जब पोरिफेरा पढ़ा था मैंने क्या कहा था कि पोरिफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम है, Yes, sir. इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कुछ समय के बाद अगर आप रिवीजन नहीं करिएगा दिमाग से स्लिप कर जाता है कि भाई वाटर कैनाल सिस्टम किसमें है। अच्छा, पोरिफेरा में तो सीलोम पाई जा रही थी, एक कैविटी थी पूरी, स्पॉन्जोसील कहते हैं उसको, राइट? यहां पर ऐसा कोई कैविटी तो है नहीं, तो वहां पर कैविटी है तो कैनाल सिस्टम, और यहां पर तो वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम है, दैट्स व्हाई दे हैव द वाटर वैस्कुलर सिस्टम।
right? And these water vascular system helps in the locomotion, capture and transport of food and respiration. इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही इनका फूडिंग फीडिंग होगा, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन होगा. ठीक है? That's why the excretive system absent in echinodermata. Echinodermata में excretive system absent होगा. Sexes are separate, जो सेक्स इनका मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होते हैं. Development is indirect and the fertilization is external. They are the free swimming larva. Okay? Certain examples are the starfish, sea urchin, antedon or sea lily, cucumeria, that is the sea cucumber, and ophiura, या brittle star. Right? So now your time, you have only 5 minutes. If you have any doubt, you may ask. अगर इससे कोई डाउट है तो पूछिए, बिकॉज सिर्फ 5 मिनट्स आपके पास में. Do you have any doubt? चलिए ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा को स्टार्ट कर देंगे. राइट? टिल दैट, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.